सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत लिफ्ट से हो रही है क्योंकि हम हो रहे हैं लेट, क्योंकि आज है जी अंजना का अल्ट्रासाउंड। तो उसकी अपॉइंटमेंट 5 बजे की थी और 5 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी हम निकल रहे हैं और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग के अंत तक बने रहे और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। टेम्परेचर में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो जी 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 5 बजे के करीब भी अगर इतना टेम्परेचर होगा तो आप सोचो खरी दोपहर में कितना टेम्परेचर होगा। हाँ। भाई साहब बड़ा मुश्किल हो गया आजकल तो निकलना भी ना। एक तो हॉस्पिटल विजिट भी है और स्कैन भी है। हाँ, दोनों चीज एक साथ है। आज का स्कैन संभालो इसको। एंड गाइस जो आज का स्कैन है उसके बारे में ना मैं बताना चाहूँगी आपको कि वैसे ये बहुत सारे लोग ये वाला स्कैन स्किप कर लेते हैं, तो स्किप नहीं करना है ये स्कैन ना। जो मतलब मेरे साथ अभी जिनका ये फेज चला हुआ है प्रेगनेंसी का या फिर आएगा, तो 4 जो हमारे स्कैन होते हैं प्रेगनेंसी के वो तो ज़रूरी होते ही होते हैं। बट ये जो स्कैन है ये फिटेलिको है, तो ये मतलब बेबी की जो कार्डिक हार्ट को वॉच करता है 30 मिनट की रिदम कैसी चल रही है, इरेगुलर तो नहीं चल रही है, या बेबी की जो हार्ट बीट है स्लो तो नहीं है या ज़्यादा फास्ट तो नहीं है। बच्चों में ना क्या बोलते हैं वो भी होता है ना, जैसे दिल में छेद है कुछ बच्चों के होता है ना, तो वो सारी चीज़ें ना पता चलती है इसी को मतलब इस स्कैन में। तो अगर कुछ मतलब ऐसी अबनॉर्मलिटी होती भी है ना तो आप ट्रीट भी कर सकते हो, क्योंकि आप तो इतना मेडिकल भी इतना वो कर दिया है कि ट्रीटमेंट भी साथ साथ ही है। और ब्लड फ्लो भी चेक होता है, ये ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए पहले अंजना भी बोल रही थी कि यार अभी करवाए ना करवाए। हाँ, क्योंकि मैं भी सोच रही थी, बट फिर मैंने सर्च भी किया, डॉक्टर भी तो बोलते ही बोलते हैं कि कोई भी स्कैन स्किप नहीं करना चाहिए। बाकी जो 4 होते हैं वो तो मतलब कुछ लोगों को कहते हैं कि ज़्यादा स्कैन नहीं करवाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, स्कैन करवाने चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ना आपको आपके बेबी के बारे में पता चलता है कि सब ग्रोथ सही चल रही है या कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो जो नहीं करवाता ना फिर वो एट द एंड फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो जो चीज़ें आप स्टार्टिंग में ही ठीक कर सकते हो तो उस चीज़ का आप पहले ही ध्यान रखो। थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये वाला स्कैन और स्कैन्स के मुताबिक, बट करवाना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। बाकी कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहेगा इस स्कैन को लेके हम आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं हम भी, तो हमारे तो सारे स्कैन ही फर्स्ट टाइम है, बट आज स्कैन भी है और डॉक्टर विजिट भी है। तो गाइस ये है डायग्नोस्टिक सेंटर। तो यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं। मैंने भी गूगल में देखा था 5 स्टार रिव्यू थे। So guys, हमको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? ये हो गया ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। और अभी मैं अंदर गई थी पर बेबी की पोजीशन सही नहीं आ रही है, मतलब बेबी सीधा नहीं, इधर उधर उल्टी पल्टी मार रहे। तो मुझे बोला कि मैं पानी पी के और वॉकर किया। कुछ मीठा लाना भूल गया, मीठा होता है। वैसे तो मैं आते ही खाना खा के आई थी, बट ऐसा हमारे साथ 2 स्कैन में नहीं हुआ, इसी स्कैन में हो रहा है। मैं सोचा नहीं था ऐसा होगा। देखते हैं बाकी कितना इंतजार करना पड़ेगा। सो हाँ जी गाइस, हम फ्री हो चुके हैं एंड 7 बज गए हैं। 5 बजे से 7 बज गए हैं, वो भी शुक्र मानो हो गया, वरना मुझे तो बोल रहे थे अब कल आना। हमारे इससे पहले NBT और एनोमली स्कैन हुए हैं, उसमें ना बिल्कुल टाइम नहीं लगा। बिल्कुल नहीं लगा यार, और इसमें काफी ज्यादा इसमें इतना टाइम लग गया कि मैं क्या। हमारे डॉक्टर भी 7 बजे तक अवेलेबल होते हैं। हमें लगा था 6:30 तक हम फ्री हो जाएंगे यहाँ से और 7 बजे के लिए हम पहुँच जाएंगे, बट यहाँ 7:10 यही हो गया। तब हम कल मतलब डॉक्टर विजिट करेंगे, आज इसमें टाइम लग गया यार काफी। मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? चल घर चल के बताइए। हाँ, घर चल के मुझे एक और चीज में भी बात करनी है। पहले कुछ खा ले यार। हाँ, मेरे को भी भूख सी लग रही है। भूख सी लग रही है, मुझे खुद भूख सी लग रही है। 2 घंटे हो गए। हाँ, बट मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी सबको, प्लीज जब भी स्कैन करवाने जाते अपने साथ जरूर कुछ मीठा ले जाए, चाहे चॉकलेट्स ले जाए चाहे कुछ भी ले जाए, जब भी आपको ये NBT एनोमली और ये वाला स्कैन फिटेलिको वगैरह करवानी हो, क्योंकि समटाइम ऐसा बेबी पोजीशन इधर उधर नहीं होती, तो वो कार्डिक एक्टिविटी करने के लिए अगर मीठा खाए तो काफी ज्यादा सही रहता है। तो गाइस रात ही हो गई आते आते यार, ट्रैफिक भी काफी ज्यादा लग गया था। 8 बज चुके, अभी सेवी को वॉक भी करवानी होगी यार, उसको भी वॉक करवाने के लेट हो गए काफी। आजकल ना बड़े खतरनाक स्कैन आ चुके हैं, मैं जो देख रहा था ना 4D स्कैन भी आ गया भाई। मैं तो उसमें ना वो होता है बेबी की मतलब वो इमेजेस और अच्छे से आती है। 3D तो हमने करवा रखा है खुद भी एक बार, NBT में करवाया था, बट हमने 4D
शायद हम नेक्स्ट स्कैन जब भी कभी होना है इसके बाद रोज स्कैन है, रोज स्कैन होगा तो वो 4D करवा बीच में कोई कलर डॉपलर भी करवा लेते हैं लोग, बट रोज स्कैन ही बचा है मेरे। हेलो माय डियर, ये जो मेरा बेटू वेटू कर रहा था, वेटू कर रहा था है, वेटू कर रहा था। घर तो पहुंच चुके हैं। हाँ हाँ, शेक शुक बना ले अपने लिए, मैं भी पी लूँगा। आगे गाइस एक चीज़ मैंने ये दिखाई थी, ब्लॉग में दिखाई थी ना, ये देखो गाइस, एक मैंने आइटम खरीदी, इसका मैंने पूरा डब्बा खरीदा था वहाँ से जब हम मोहरी में थे, तो ये मैंने एक ही टेस्ट किया था ये वाला डब्बा। ये मेरे को बचपन की यादें आ गई, बचपन की जो डिशेस होती है ना, ये देखो बढ़िया होता है, कोकोनट का टेस्ट भी आ जाता है और थोड़ा मीठा भी हो जाता है। चल बेटा चल चल, मेरा बेटा सेबू मेरे को बोल रहा है घुमाने के लिए। चलो गाइस पहले सेवी की वॉक करवा देते हैं, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। तब तक सेवी की वॉक होती है, तब तक अंजना ने बढ़िया शेक बना दिया, अपने लिए तो बनाया बनाया, मेरे लिए बना दिया है, पूरा ध्यान रख रही है। चीयर्स, चीयर्स टू आवर स्कैन। मीठे से पूरा टेस्ट चला गया मेरा। तो अंजना ने कुछ शेयर करना, जरा सुन लेते हैं अंजना की बातें। एक्चुअली मुझे ना कभी कई कुछ चीज़ों पे बहुत गुस्सा आता है, पता क्यों? कि एक चीज़ पे ना लोग समझते नहीं और उस पर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। मैं जस्ट इसलिए रिप्लाई कर रही हूँ क्योंकि 4-5 लोगों का है, मे भी है ना। मैं थोड़े जब वहाँ पे थी तो मैं पढ़ रही थी कि मेरा बिहेवियर बहुत इरिटेटिंग हो गया है सेवी के लिए, कि वो सोफे पे बैठा था तो उसको मैंने वहाँ से जगाया। तो उसके पीछे मैं रीज़न बता दूँ कि जब से मैंने कंसीव किया है तो तब से हमने डिसाइड किया है कि हम सेवी को थोड़ा रोकेंगे टोकेंगे, क्योंकि हमने सेवी को फुल छूट दी होती है कि वो बेड पे भी जाता है, सोफे पे भी जाता है, तो उसके ना बाल है वो झड़ते हैं हर जगह, जो कि अच्छी बात नहीं है। मतलब प्यार मैं भी सेवी से करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि सेवी ये चीज़ सीखे कि ऊपर नहीं बैठना है, बिस्तरे में से भी हर बिस्तरे में चढ़ जाता है तो उसको आदत है। तो जैसे पता है कि हमारे घर में बेबी आने वाला है, छोटा बेबी, तो जब न्यू बॉर्न होते हैं बेबी तो डॉग्स के हेयर वगैरह से अच्छे नहीं होते हैं बेबीज़ के लिए, तो एटलीस्ट हम सेवी को ये तो सिखा सकते हैं अभी से ही कि जैसे बेड पे सोफे पे नहीं बैठना है, नीचे बैठो, मतलब सेवी का बेड है सब कुछ है। तो वो चीज़ें मैं सेवी को मैं रोकती टोकती हूँ, तो सेवी जब मेरे को देखता है तो कभी भी नहीं चढ़ता है। कभी जैसे मैं गई हुई थी तो पापा शायद रोका नहीं होगा तो इस करके, एंड मेरे को नहीं लगता है कि इसमें मैं कुछ गलत कर रही हूँ। सेवी हमारे लिए बच्चे जैसा है, और अगर आपको अपने बच्चों को भी कुछ सिखाना होता है, जो चीज़ गलत होती है तो उसमें अगर डांटना पड़े तो उसमें कोई इरिटेटिंग वाली बात नहीं। शायद आप लोगों से ज़्यादा प्यार ही करती हूँ मैं सेवी को, सो प्लीज़ आप ऐसे मत बोला करो कि आई एम वेरी स्ट्रेस्ड एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ प्रेगनेंसी का मत करना, सेवी तुमसे पहले इस घर में आया है, वो सब मुझे पता है। तो जो बात अंजना ने बोली बिल्कुल सही बात है, एंड मैं थोड़ा सा आगे भी बोलना चाहूँगा इस पर। अब मेरे को 3-4 लोगों का समझ नहीं आता, वो छोटी सी चीज़ पकड़ते हैं ना उसको, फिर वो अपनी पूरी भड़ास निकाल देते हैं। मैं अगर कमेंट्स भी पढ़ूँ ना, वो 3-4 लोगों की सिमिलर है कि ऐसे से भी कुछ बात ही है, देखो नहीं जाता है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपने अपने हिसाब से सोचा, बट आपने एक बार हमारे हिसाब से भी सोच के देखो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अंजना के मैं भी कई बार ऐसे करता हूँ, सेवी को कहीं बैठने नहीं देता, बेड पे बैठने देते हैं हम, क्योंकि बेबी आएगा और सेवी के अगर बाल झड़ेंगे तो वो बेबी के लिए अच्छा नहीं है। आदत है, ये बेड पे चला जाता है खुद ही, वही आदत थोड़े सा हम चाहते हैं कि चेंज हो, थोड़ा सा सेवी अब बड़ा भाई बनने एंड वी आर भाई पेट लवर्स है हम, हमें बहुत ज़्यादा प्यार है हर एक पेट से, डॉग्स ही नहीं और भी कोई भी पेट हो या कोई भी एनिमल हो, हमें हर एक एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है। जितनी फ्रीडम हमने शायद सेवी को दी है बहुत कम लोग देते हैं। हमने सेवी को ऐसा रखा हुआ है कि पूरे घर में कभी भी बेड पे सोता है, कभी भी सोफे पे कहीं पे भी चला जाता है। तो थोड़ा सा वैसे तो हम पूरी हाइजीन मेंटेन करते सेवी का, उसको नहलाते धुलाते, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ बैठता है ना वहाँ इसके बाल होते हैं, तो जैसे बाल होते हैं, चलता है। आई एम प्रेगनेंट, मैं भी सोफे पे बैठती तो खाने में आ जाते चाहे में, तो मैं चाहती हूँ कि सेवी नीचे रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई थिंक उतना मैं अगर एक्सप्लेन करती इसके साथ उतने में आप लोगों की जजमेंट आ जाती है ना, तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूँ। अब इस पर आप क्या सोचोगे तो
चलो गाइस, अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी, अंजना ने बुक बता ही दिया है कि क्या रीज़न है। तो देयर इज़ नथिंग एल्स। सेवी से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है, हमें पता है कि भाई सेवी अंजना से भी पहले है, बट कुछ चीज़ें होती है जो क्लियर आउट करनी भी ज़रूरी होती है। अब आपको भी समझ आएगा। आप लोग अगर पीछे जाके देखें कमेंट्स, तो कुछ लोगों ने बहुत ऐसे भड़ास भी निकाली है उन कमेंट्स में, पढ़े हमने। टाइम नहीं मिला, बस काम ही बहुत सारा था। मैंने अब ऐसा करते हैं, सुनो, मैंने दाल लगा दिया है, मैं तो आटा को चपाती बनाती हूँ। अगर आप थक गए हो तो आप दाल में तड़का मार सकते हो, इफ यू डोंट माइंड। मसाले काटने शुरू हो चुके हैं, बाकी दाल इसमें रख दी अंजना ने। आज अंजना को मैंने ये वाली दाल खाने का, अरहर की दाल खाने का मन है। और रात को पतली दाल, मतलब ज़्यादा लाइट खाना होना तो डाइजेस्ट हो जाता है, अगर मैं ज़्यादा बहुत कम कर नहीं पाती। गाइस, डिनर अपना हो चुका है। दाल काफ़ी अच्छी बनी थी और अंजना ने रोटियां भी बनाई, मज़ा आ गया खा के। और अब क्या कर रही है? ये देख लीजिए रिपोर्ट। मैं कार्डिक में जॉब करती थी, मतलब कार्डिक आईसीयू की ड्यूटी। अच्छा। थी कि बच्चों वाला पेट के अंदर कैसे क्या क्या दिखते हैं, तो क्या क्या पता चला फिर? आपने बताना भी था ना इसके बारे में, एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली ना, आज मैं डॉक्टर से पूछ रही थी कि ये सबको रिक्वायर्ड होता है, तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ इसे तुम सबको रिक्वायर्ड करते हैं, मतलब कि करना चाहिए, बट कुछ लोग नहीं करते हैं इसको, बट करना चाहिए, अवॉइड करते हैं। हाँ, कि ये ज़रूरी नहीं है, बट ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे मतलब हार्ट में ब्लड फ्लो प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा है वो भी पता चलता है। बेबी की रिदम, बीट स्लो चल रही है फास्ट चल रही है वो पता चलता है, रेगुलर है इरेगुलर है वो पता चलता है। ये तो चलो फिटल हार्ट रेट तो पता चलती है कि कितने मिनट जा रही है। एंड एक चीज़ और उन्होंने मुझे बताई कि समटाइम क्या होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो कुछ को ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग होती है, तो वो सारा मतलब जितनी भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ होती है वो सारी ना इसमें हार्ट से रिलेटेड पता चल जाती है। तो आई थिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन है, मतलब पता चल जाता है सारा कुछ इसमें ना। और चैम्बर देखते हैं वो, है ना, चैम्बर 4 चैम्बर होने चाहिए, कैसे मतलब पूरा, जिन्होंने मेडिकल पढ़ा उनको पता होगा सारा। पल्मनरी वेन सबसे इम्पोर्टेंट वेन होती है, क्योंकि शायद वो ऑक्सीजन कैरी करती है हार्ट के लिए। कितने सेंटीमीटर में होती है वो भी सारा देखते हैं, मतलब हार्ट प्रॉपरली मतलब वर्क कर रहा है, पूरा फंक्शन देखते हैं प्रॉपर। इस पे डाउट हो कि करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए तो करवा लेना चाहिए यार एक बार। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे मत सोचो कि यार रहने दो थोड़े पैसे बच जाएंगे। मैंने तो ये सोचा कि भाई चलो यार, जो चीज़ बोली गई है वो किसी वजह से ही बोली जाती है, तो यू शुड बी 100% श्योर। काफ़ी टाइम लेके, हाँ टाइम लगता है इसमें, मतलब हमारे भी 3-4 घंटे लग गए ऑलमोस्ट, वो भी अपॉइंटमेंट लेने के बाद। अगर आप ऐसे ही जाओ तो फिर और अलग अलग प्रोसेस रहते हैं, पर वेट तो करना पड़ता है। पेशेंस सिखाता है आपको ये प्रेगनेंसी जर्नी, जो मैंने सीखा है ना। बेशक हॉस्पिटल में वेट करना हो या 9 मंथ वेट करना हो या वॉमिटिंग रुकने का वेट करना हो, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस लेके आता है, तभी आप रिपेयर हो पाते हो। भाई आगे आपने अपने बच्चों को भी तो पालना है। शेर ने खा लिया खाना, अब जाओ भाई परे जाओ, जाओ पापा के रूम में जाओ, चलो चलो चलो, अरे चलो, ये देखो अभी बोलूँगा चल जाएगा, चलो 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 चलो, गो गो, जाओ से भी जाओ जाओ जाओ, चलो 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 चल जाएगा गाइस ये। बाकी गाइस नहीं, अभी तो भाई कुछ नहीं खाना है, तो फुल पेट भर गया, मज़ा आ गया पर डिनर करके। अब थोड़ी सी वॉक करूँगा मैं। और गाइस अब करते हैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड। ब्लॉग एंड करने से पहले वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड देखते रहिए ध्रुव वंचना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।